विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पढ़ा। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के चलते राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर पाईं। 40 पृष्ठ का अभिभाषण उन्होंने पहले पैरे और अंतिम पैरे को पढ़कर अभिभाषण पढ़ने की औपचारिकता मात्र 10 मिनट में पूरी की। उनका बाकी अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया गया। अभिभाषण पूरा करने के बाद सदन की कार्यवाही करीब 1 घंटे 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। 12:30 बजे सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन को सूचित किया कि अब सदन का प्रत्येक सदस्य अपने टैबलेट के जरिए सदन की कार्यवाही हिंदी के अलावा ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी भाषाओं में कह और सुन सकेंगे। इन भाषाओं के अलावा सदस्यों के हेडफोन में यह भी सुविधा होगी कि वे अंग्रेजी में भी दूसरे सदस्यों की बात सुन सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी में अपनी बात कहने पर सदन में अंग्रेजी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी को प्रयोग में लाए जाने की बात की जा रही है तो उर्दू को भी लाया जाना चाहिए। सदन में मौजूद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के सदन में अंग्रेजी थोपे जाने के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि सदन में विभिन्न भाषाओं और बोलियों को बढ़ावा दिए जाने की गरज से ये व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बुंदेलखंडी, भोजपुरी, ब्रजभाषा को लेकर अकादमियों का गठन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सदन में विभिन्न बोलियों और भाषाओं के माध्यम से आम जन का प्रतिनिधित्व देने का सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों का दोहरा चरित्र है। सदन में मौजूद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अब क्षेत्र के विधायक विधानसभा में नई व्यवस्था में अपनी बात कह और रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अंग्रेजी की विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी थोपी नहीं जा रही है, ये सुविधा दी जा रही है। इससे पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की ओर से प्रयागराज में कराए जा रहे दिव्य भव्य महाकुंभ का विशेष उल्लेख किया और इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार होना बताया। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार को इस वर्ष दिव्य एवं भव्य महाकुंभ आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था के नए मानक गढ़े गए हैं। महाकुंभ में आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह आयोजन जहां एक ओर अनेकता में एकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर समता व समरसता का संदेश भी दे रहा है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा साकार हो रही है। अब तक लगभग 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। राज्यपाल ने मौनी अमावस्या पर घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि इससे हम सभी अत्यंत दुखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हो गई। असमय काल कवलित हुए लोगों के प्रति उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्यपाल ने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि महाकुंभ प्रयागराज 2025 के शुभ अवसर पर पावन त्रिवेणी तट पर 22 जनवरी 2025 को मंत्रिपरिषद की ऐतिहासिक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और आम जन का शासन प्रशासन से विश्वास उठ चुका था। पुलिस का आधुनिकीकरण व सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की नजीर के रूप में प्रस्तुत किया गया। सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। प्रदेशवासियों को अपराध मुक्त एवं भयमुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत पूरे देश में अब तक 2 करोड़ घरौनियों का वितरण किया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा अमृत योजना में अब तक 39 लाख लोगों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 17 लाख आवास आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने अपने अभिभाषण में आयुष्मान कार्ड बनाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 5,834 चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साल 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति किए जाने का भी उल्लेख किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 करोड़ कृषकों को 79,500 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में अंतरित की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2100 किलोमीटर लंबाई के 365 मार्ग पूरे किए गए तथा 1310 किलोमीटर लंबाई के 297 मार्गों का निर्माण कार्य गतिमान है।
प्रदेश की लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं तथा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बिखरी पड़ी संपदा के अवशेषों को संरक्षित करने का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। 60 वर्ष से अधिक वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को 2000 की मासिक पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा सरकार द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर लखनऊ, बलरामपुर और बटेश्वर, आगरा में वृहद सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। आज ही विधानसभा में हाल ही में मिल्कीपुर से निर्वाचित विधायक चंद्रभानु पासवान को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा। विधानमंडल का बजट सत्र आज संवेद सदन से विधानसभा के मंडप में शुरू हुआ। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के संवेद सत्र को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबोधित किया। इसके बाद विधान परिषद का पृथक सत्र विधान परिषद के मंडप में सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के सभापतित्व में शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण को सदन में सभापति ने प्रतिवेदित किया। इसके बाद सदन ने अपना आज का कामकाज निपटाया और सदन की कार्यवाही को सभापति ने कल तक के लिए स्थगित कर दिया। विधान परिषद सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 12:30 बजे वंदे मातरम से शुरू हुई। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन में कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन की मेज पर रखा। तिथिवार कार्यक्रम के अनुसार 18 फरवरी को 12:30 बजे राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना, अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन की मेज पर रखा जाना और विधेयकों का पुनर्स्थापन आदि करना। 19 फरवरी को निधन के निर्देश, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और विधायी कार्य। 20 फरवरी को 11 बजे वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय का प्रस्तुतिकरण, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, आधा दिन असरकारी दिवस। 21 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और विधायी कार्य। 24 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा एवं पारण और विधायी कार्य। 25 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा और विधायी कार्य। 27 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा, विधायी कार्य एवं असरकारी दिवस। 28 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा और विधायी कार्य। 3 और 4 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा एवं विधायी कार्य संपन्न होंगे। 5 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा और विनियोग विधेयक 2025 जैसा विधानसभा में पारित होगा, उस पर विचार एवं उसका पारण। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण को सदन में प्रतिवेदित किया। उन्होंने अभिभाषण के शुरू के 3 पैरे और आखिरी का पैरा सदन में पढ़कर सुनाया। प्रमुख सचिव विधान परिषद ने सदन में उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक विधेयक 2024 पर राज्यपाल की अनुमति के बाद प्रदेश का सन 2024 का 15वां अधिनियम होने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 के 16वां अधिनियम, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 के 17वां अधिनियम, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 5वां संशोधन विधेयक 2024 के 18वां अधिनियम, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 6वां संशोधन विधेयक 2024 के 19वां अधिनियम, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 7वां संशोधन विधेयक 2024 के 20वां अधिनियम, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 8वां संशोधन विधेयक 2024 के 21वां अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के 22वां अधिनियम, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2024 के 23वां अधिनियम बनने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति संशोधन विधेयक 2024 को 24वां अधिनियम, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 को 25वां अधिनियम और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक 2024 को 26वां अधिनियम बनाने की घोषणा की। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन अध्यादेश 2025 और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 को सदन के पटल पर रखा। इसके साथ ही सदन ने अपनी कार्यसूची के आज के कामकाज को निपटाया और सभापति ने 12:45 पर सदन की बैठक को कल 19 फरवरी बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण और मुकुल मिश्रा।